नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर सहमति। देहरादून में होगा आगामी विधानसभा सत्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण केंद्रों में किया जाएगा शामिल। फ्रिज जोन में आवास निर्माण को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में 9 दिवसीय सहकारिता मेले में किया प्रतिभाग। स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का किया निरीक्षण। काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों संघ की समन्वय बैठक। डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर घर स्वदेशी का संदेश पहुंचाने पर दिया जोर। रुड़की पहुंचे करण माहरा ने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की तारीफ की। कहा, राहुल गांधी का नारा जनता में हो रहा पॉपुलर। 2027 में कांग्रेस सरकार बनाने का किया दावा। और हरिद्वार कलेक्टर भवन में विशेष जनसुनवाई हुई आयोजित। छात्रों को 1 दिन के लिए जिलाधिकारी की सौंपी जिम्मेदारी। छात्र जिलाधिकारियों ने जनता की सुनी समस्याएं। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगोली ने 8 प्रस्तावों पर सहमति की जानकारी दी। आगामी विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित होगा। 40% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण केंद्रों में शामिल किया जाएगा। विधानसभा परिसर फ्रिज जोन में आवास निर्माण को मंजूरी मिली है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 5 वर्ष बाद स्थानांतरण की अनुमति होगी। समान नागरिक संहिता के तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए 182 दिन से ज्यादा रहने पर पहचान पत्र मान्य होगा। पब्लिक सेक्टर की 100% टेकिंग होगी, जिसमें से 15% मुनाफा राज्य सरकार को मिलेगा। अगला मत था ये समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है। इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज़्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमन्य किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमन्य किया जाएगा। तिब्बती के क्षेत्र में विदेशी पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है उसको अलाउ किया जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विकास मैदान श्रीनगर में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों, समूहों, संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयासों के लिए काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में सहकारिता आंदोलन ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण का प्रेरक सूत्र बनने के साथ सामाजिकता और आंशिक स्वावलंबन का आधार भी है। सहकारिता समाज को जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी और संगठन पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी अपनाओ अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सोशल मीडिया टीम को सक्रिय रूप से जनता से जुड़ने का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया टीम से कहा कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएं, ताकि हर घर स्वदेशी, हर घर और घर घर स्वदेशी का संदेश आम जनता तक पहुंच सके।
रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी से है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की सोशल मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानसून में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पुनर्निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल और आवास निर्माण की रोज निगरानी हो रही है। लैंड फ्रॉड मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए धामी ने कहा कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। गलत पाई गई जमीनें सरकार जब्त करेगी। कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। वो यहाँ आए, हमारे सभी आपदा पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल लिया और 1200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको तत्कालिक रूप से दी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके स्तर से भी लगातार सभी एजेंसियों के माध्यम से हमको सारी सहायताएं उपलब्ध कराई गई और नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्यों के लिए भी हमें पूरा आश्वासन दिया है। हम उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, तेज़ी से पूरा करेंगे। कानूनी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और हमारा प्रयास है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी पिछले दिनों जो भी जाँच में गलत पाए गए हैं, वो राज्य सरकार में बहुत सारी ज़मीनें जो है निहित भी की गई हैं। करण महारा रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दिया गया नारा जनता में पॉपुलर हो रहा है। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए महारा ने कहा कि मंगलौर उपचुनाव के दौरान नंगा नाच सबने देखा। मतदाताओं को वोट डालने से खुलेआम रोका गया था। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस बड़े मार्जिन से सरकार बनाएगी। एक अभियान चला है पूरे देश में, वोट चोर गद्दी छोड़ का। उसके तहत हमारी माननीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी आज आ रही हैं हरिद्वार क्षेत्र में। उनके दो जगह बड़े कार्यक्रम हैं। पहला भगवानपुर में है, दूसरा रास्ते में खानपुर में एक बाइक रैली है जिसमें उनका स्वागत अभिनंदन होगा वोट चोर के खिलाफ नारेबाजी के साथ, और लक्सर में जाके फिर हमारी दूसरी इसमें कार्रवाई है। और पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है जो 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। और क्योंकि हमने तय किया है भारत में हम 5 करोड़ लोगों से ये सिग्नेचर अभियान में दस्तखत करा के उसको प्रस्तुत आप लोगों के सामने करें। एक अभियान चला है पूरे देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी हरीश जोशी के नेतृत्व में बेरोजगारी और नशे के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक संकल्प मार्च निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। हरीश जोशी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार से दूर रखकर नशे की ओर धकेल रही है। हरीश रावत ने कहा कि रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन नशे की पुड़िया हर घर पहुंचा दी। मैं अपनी युवा पीढ़ी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, एनएसयूआई को भी और ये हरीश और दूसरे लोगों को, कि इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया। और आज की पीढ़ी के सामने जो हमारी जवान पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की, और दूसरी चुनौती उनके सामने है नशे से। आज रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नशा जो है घर घर पहुंचा दिया। धन्य हो भाजपा तेरी, पुड़िया हर जगह पहुंचा दी इन्होंने। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पुड़िया नहीं पहुंच गई है। और ये जो पुड़ियाबाज हैं ये सब इन्हीं के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, हमारे भविष्य को नशे के आदी देना चाहते और नौकरी दे नहीं रहे। कभी नकल, कभी लीक, कभी जो है लटकाओ हाई कोर्ट में, कभी कुछ करो, फिर परीक्षाएं रद्द कर दो। यही इनका ड्रामा चल रहा है। मेरा जो मेन उद्देश्य था, मैं युवाओं से, मैं अभी डीएवी पीजी कॉलेज से शासन अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जो उसमें छात्र छात्राओं की मांग थी बढ़ती हुई बेरोजगारी को। सभी मेरे छात्र छात्राओं का कहना था कि भैया बढ़ती हुई बेरोजगारी आ रही, और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उन्हें नशे की ओर धकेला जा रहा है। तो इस जो बेरोजगारी, नशा नहीं रोजगार, तो जो इसके मुहिम के तहत हमने आज जो एक संकल्प मार्च निकाला, उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है, हमने सरकार को चेतावनी दी कि जो युवाओं को, जो हमारी बेरोजगारी हो रही है, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ रही है, उसमें हमने हमारा मेन मुख्य यह है उद्देश्य कि छात्र छात्राओं को रोजगार दो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र से कई सारे छात्र छात्रा यहाँ देहरादून आते हैं, पढ़ते हैं, 3-3, 4-4 साल मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब लास्ट में पेपर होता है तो उसमें धांधली हो जाती है। तो युवाओं के साथ हमारा खिलवाड़ हो रहा है और युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है, जबकि खुले नशे चल रहे हैं। रात को लाइब्रेरियां बंद करा दे रहे हैं, और जबकि लगा क्लब में रात भर खुले हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांट ग्राम सभा वार्ड नंबर 10 में विधायक निधि से शिव मंदिर का टीन शेड बनाया गया। वर्षों से श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान पूजा और भंडारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विधायक ने मंदिर परिसर में 2 लाख की लागत से शेड निर्माण करवाया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने लोकार्पण किया। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने विधायक का आभार व्यक्त किया। विधायक जी का और जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे शिव मंदिर में 20 अगस्त को भंडारा होता था और आज विधायक जी ने 2 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे शिलान्यास किया है। और जैसे कि 20 अगस्त को यहाँ पे भंडारा होता था और यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, बारिश से, धूप से, हर चीज़ से दिक्कत होती थी। और पूरी जनता की ओर से मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 लाख रुपये की लागत से यहाँ पर टीन शेड का कार्य करवाया है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक परीक्षा को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर सरकार ने जांच कमेटी और एसआईटी गठित की थी। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यूसी ध्यानी की देखरेख में जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आने के बाद छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परीक्षा जल्द ही दोबारा कराई जाएगी और प्रक्रिया की पूरी मॉनिटरिंग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे यूसी ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। जांच कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और हमने भी जो है उस पर उसको आगे बढ़ा दिया, अग्रसारित कर दिया और वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। जल्दी हमारा प्रयास होगा कि ये परीक्षा दोबारा हो और पूरे पारदर्शी तरीके से हो, कहीं कोई कमी न रहे। इसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। मानसून के बाद जहां भारी नुकसान हुआ है तो वहीं सड़क मार्ग भी कई जगह से खराब और ध्वस्त हुए हैं। सड़कों को जल्द दुरुस्त सरकार द्वारा किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे सचिव और अधिकारी रात 12 बजे तक सड़कों पर खड़े होकर कामों की निगरानी कर रहे हैं। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर चुका हूं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली से पहले सभी सड़कें दुरुस्त कर दी जाएं ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने आगे कहा कि हालिया मौसम से हुए नुकसान के बावजूद अधिकारी ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं। 20 अक्टूबर तक सभी प्रमुख मार्गों को बसों के संचालन के लिए उपयुक्त बना दिया जाएगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और सचिव लोडी को हमने खुद सड़कों पर उतार दिया है। रात को 12 बजे तक सचिव खुद खड़े होकर सड़कों का काम करवा रहे हैं। मैं खुद कल ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, आज मैं पीएनजीओसी के अधिकारियों को हमने भेजा है और हमारी पूरी कोशिश है कि दिवाली तक हमारी सड़कें दुरुस्त हों और लोगों को जो है असुविधा न हो जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो फिर कार्रवाई। देखिए, आप बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस प्रकार से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है सारा, तो अब हम कहें कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम 20 तारीख तक ठीक करें, लेकिन हम उसको इस लायक कर देंगे। उदाहरण के लिए बसूरी का मार्ग है, मुझे कल ही व्हाट्सएप आया कि साहब वो अब बड़ी बस के लिए हमने लायक बना दिया है। तो हमारे अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम 20 तारीख तक सभी सड़कों को हम ठीक करेंगे।
आज सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वक्फ कानून को लेकर कुछ अटकलें लगी हुई हैं। इसको लेकर मुस्लिम उलेमा असमंजस में हैं। मंगलौर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। बता दें कि वक्फ की संपत्ति के लिए उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। 5 दिसंबर तक पंजीकरण होने हैं, लेकिन अभी पोर्टल ठीक से नहीं चल रहा है, जिससे वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों और प्रबंधित समितियों के पदाधिकारियों को दिक्कत हो रही है। बोर्ड के जो स्टेट चेयरमैन हैं मुफ्ती मासूम साहब के मदरसे में प्रोग्राम रखा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है उम्मीद के नाम से। तो उसमें क्या है, वक्फ में जितनी भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उन सब की एंट्री हमारी उम्मीद पोर्टल में होनी है। तो उसकी कार्यशाला का आयोजन आज इस मदरसे में किया गया है। जिन जिन डॉक्यूमेंट की इस पोर्टल पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने इनको बता दिया है। एक तो हमको वक्फनामा चाहिए होगा, लैंड रिकॉर्ड के कागज़ चाहिए, फसला खतून के कागज़ चाहिए होते हैं, GPS कैमरे से उसकी लोकेशन चाहिए प्रॉपर्टी की। वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, स्टेप बाय स्टेप इनको समझा दिया गया है। देखिए, तो आप हज़रात को मालूम ही है कि हुकूमत की तरफ से वक्फ के ताल्लुक से एक कानून बनाया गया है और उस कानून के ज़रिए से हुकूमत का जो बज़ाहिर मकसद महसूस होता है कि वो उन औक़ाफ़ को हड़पना है। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों को और ख़ास तौर से मुतवल्लियों को आगाह किया जाए कि सबसे पहले तो अपनी जो औक़ाफ़ है उनको रजिस्टर्ड कराया जाए और रजिस्टर कराने के लिए किन कागजात की ज़रूरत है उनसे वाकिफ़ कराया जाए। कुछ औक़ाफ़ ऐसे हैं कि जिनके कागजात नहीं है तो उनको कैसे रजिस्टर्ड कराया जाएगा। तो इसी के ताल्लुक़ से आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे के देघाट से घाटगाड़ सड़क डामरीकरण पैचवर्क में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी, ब्लॉक प्रमुख स्यालदे मथुरा दत्त ने मोटर मार्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान देघाट से घाटगाड़ मोटर मार्ग पर सड़क डामरीकरण पैचवर्क में अनियमितता मिलने पर विभाग द्वारा कार्य को रुकवा दिया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात की। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सालदे के देघाट घाटघाट सड़क के डामरीकरण पेचवर्क की अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अल्मोड़ा सुरेंद्र सिंह नेगी और ब्लॉक प्रमुख सालदे मथुरा दत्त ने मोटर मार्ग का औचक निरीक्षण किया। वहीं मोटर मार्ग में हो रहे डामरीकरण के पेचवर्क की गुणवत्ता को जांचा, साथ ही उन्होंने उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं पाए जाने पर तत्काल का जो पेचवर्क का कार्य है उसको निर्माण को रुकवाया। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि किसी प्रकार के पेचवर्क का बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन टीवी से गोविंद रावत, अल्मोड़ा। काशीपुर में यूथ कांग्रेस का विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान से आए पर्यवेक्षक विनय प्रताप सिंह ने युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सोच देश के हर युवा के लिए नई दिशा है। कांग्रेस में हर पद डायरेक्ट चुनाव से तय होगा। 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नामांकन और 10 दिसंबर तक सदस्यता अभियान पूरा होगा। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के पदों के लिए सीधे चुनाव करवाए जाएंगे। बनो नेता चुनो। राहुल जी हमारे चाहते हैं देश में एक लोकतांत्रिक संगठन है यूथ कांग्रेस, इसमें कि डायरेक्ट चुनाव होता है और चुनाव से लोग किसी नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ते। राहुल जी की सोच है कि जो आदमी मेंबर, युवा युवती जो भी मेंबर चुनाव लड़ना चाहता है अपना मेंबरशिप कराए, चुनाव लड़े और कांग्रेस में पदाधिकारी बने। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और खुद नेता बने और दुनिया की मदद करे। जिसको समाज सेवा करनी हो, नेतागिरी में आना हो, उसके लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं। आवेदन ऐसा है कि 24 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होगा। उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा 9 नवंबर से और 10 दिसंबर तक है जो पूरे मेंबरशिप होगी। वही लोग और ऑनलाइन प्रक्रिया है, पूरा ऐप से मोबाइल से वोट होगा। एक आदमी 6 वोट करेगा और पहली बार हम ब्लॉक अध्यक्ष पे भी चुनाव करने जा रहे हैं। ब्लॉक का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विधानसभा अध्यक्ष का होगा, फिर जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव, इस तरह के 6 पद। एक आदमी 6 वोट डालेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।